द सोलफुल टॉक में आज की कहानी है तुम नहीं समझोगे। अंकुर और काजल पिछले 12 साल से साथ रह रहे थे, या यूं कहूं कि दोनों की शादी को 12 साल हो गए। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, नवी। नवी 5 साल की है, मगर अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा समझदार है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूं वो लोग उसके बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। यही करीब 1 महीने पहले ये लोग यहाँ आए। काजल क्योंकि मेरी दीदी की उम्र की है तो मैं उन्हें दीदी ही बोलता हूँ। अब ना जाने लोगों से दोस्ती इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ मैं। एक दिन नवी खेलते खेलते मेरे फ्लैट में आ गई। हम लोग खूब खेले, हम जोर जोर से हंस रहे थे, मानो मैंने इस 1 महीने में पहली बार उसकी हंसी सुनी हो। अभी मैं उसकी हंसी सुन ही रहा होता हूँ कि एकदम से मुझे उसके रोने की आवाज़ आती है। मुंह ऊपर करके देखता हूं तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले वो मेरे सीने से लग के रोने लगी और बोली कि मुझे घर नहीं जाना, मम्मी पापा लड़ते हैं। मैं उसे चुप करवाना चाह रहा था और चुप करवाते करवाते वो धीरे से मेरे गले से लगकर सो गई। मैं धीरे से उठा और उसके घर में ले जाकर बेडरूम में सुला दिया। बाहर निकलते वक्त मैंने दीदी से पूछा कि दीदी सब ठीक है ना। आज नवी ने रोते हुए मुझसे कहा कि मम्मी पापा लड़ते हैं। ये सुनते ही दीदी कहने लगी कि नवी को कैसे पता, और कहते कहते रुक गई और एकदम से बोली मानो मेरे पूछने का ही इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं भाई, अंकुर मुझे समझते ही नहीं है। एकदम से अंकुर दूसरे कमरे से निकलते हुए बोले, अरे भाई मुझे भी तो समझाओ, क्या नहीं समझता मैं। अब की बार दोनों की आवाज बहुत तेज थी, इतनी तेज कि नवी की नींद खुल चुकी थी और वो गेट से झांक कर देख रही थी। ये लोग बहस में इतने गुम हो गए कि भूल गए कि मैं वहां खड़ा हूं। नवी भाग के मेरे पीछे आके छिप गई। मेरे दिमाग में मेरे बचपन की याद दौड़ गई। जब कभी भी किसी चीज को देखकर डर लगता था तो मम्मी के पीछे जाके छुप जाते थे। शायद नवी को भी मुझसे यही उम्मीद थी। लगभग 10 मिनट की कहासुनी के बाद काजल दीदी ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि छोड़ो तुम नहीं समझोगे, और फिर पीछे से नवी को खींच के ले गई। उसका हाथ मेरे हाथों से छूट सा गया और उसकी आंखें सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे आपके घर ले चलो, मुझे खेलना है। अंकुर भी अपने रूम में चले गए। कुछ सेकंड के बाद मैं भी निकल गया। फिर मैं अपने फ्लैट का गेट बंद करके बैठ गया और जहन में बहुत से सवाल थे कि 12 साल साथ रहने के बाद भी अगर कोई ये कह के बात खत्म कर दे कि तुम नहीं समझोगे, तो फिर कौन समझेगा। दिमाग की असमंजस चल ही रही होती है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ थी। खोलने पर सामने काजल दीदी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि नवी की गुड़िया होगी यहाँ पर, वो इसके बिना सोती नहीं है, इसे हक करके ना आराम से सो जाती है वो। मैंने ढूंढा तो देखा बेड के नीचे गिरी हुई थी, जो आते ही नवी ने फेंक दी थी। मगर जब वो मेरे सीने से लगकर सोई तब तो उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी। क्या सच में नवी को गुड़िया के गले लगाने की जरूरत है? मैंने काजल दीदी से कहा कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मगर फिर बात इस पर ही खत्म कर दी कि छोड़ो आप नहीं समझोगे। ये कहकर मैंने गेट बंद कर दिया। अब मैं पहले से और परेशान था, लेकिन कुछ देर बाद फिर गेट पर कोई था। गेट खोलने पर देखा तो सामने माया खड़ी थी। अंदर आई और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, काजल और अंकुर आज फिर लड़ लिए? और ये कहकर उसने मुझे अपने अंदर और जोर से खींच लिया। शायद उसने मेरी आंखों में देखा, या वो पहले से जानती थी। मुझे इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, गलतफहमी किसी के भी रिश्ते में आ सकती है। अब हमें कोशिश एक दूसरे को समझाने के लिए नहीं, एक दूसरे को समझने के लिए करनी चाहिए। फर्क सिर्फ एक मात्रा का है, मगर फर्क बहुत बड़ा है।